हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल्स को करने जा रहे हैं क्लास 11 की। और हम लोग चूंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें वेव्स वगैरह की बात होती है, फ्रीक्वेंसी की बात होती है, स्पीड ऑफ लाइट की बात होती है, कहीं ना कहीं वेव नंबर्स की बात होती है। सपोज कि एक प्रश्न आपके सामने इस तरह का आ जाए कि कैलकुलेट वेव नंबर व्हेन द वेवलेंथ इज ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। आपके पास 5800 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ दी जाए और कहा जाए कि वेव नंबर खोजो, तो वेव नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ का मतलब क्या है कि सपोज कि मान लीजिए कि यहाँ 5800 की जगह अगर ये 4 होता है और आपसे किसी ने पूछा कि बेटा वेव नंबर बताओ अगर 4 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है तो 1/4 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.4 से कर दीजिए 25। आप तुरंत बताएंगे कि इसका वेव नंबर कितना है? 0.25। इसी प्रकार से यहाँ वेवलेंथ है आपका कितना? 5800। क्या है आपका? 5800 को हम लोग सिंपली पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली 1/5800 into 10 to the power -10 m। यहाँ पर आप देखेंगे वेव नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5800 into 10 to the power -10 m। अब इससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए इस तरह के कैलकुलेशन हम लोग करते कैसे? 1/5800 बहुत बड़ा डिजिट हो गया ना, हो गया ना। जनरली देखने के बाद बोलेंगे हम करेंगे कैसे इसको? तो देखिए बच्चों, ये तो तय है कि 5800 बहुत बड़ा है, ये 1 बहुत छोटा है। मैथ्स के कॉन्सेप्ट में समझिए, ये 5800 बहुत बड़ा है और 1 बहुत छोटा है, तो इससे इसको डिवाइड करने के लिए इसके पास उतने जीरोस होने चाहिए। तो इस जीरोस को ऊपर ले सकते हैं, 10 को कहाँ ले जाते हैं? ऊपर। जैसे ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 to the power 10 हो जाएगा, माइनस खत्म। अब इसमें से हम कितने जीरो ले सकते हैं? 10 ले सकते हैं, हमें 10 की जरूरत नहीं। हम फिलहाल कितना लेंगे? 4 जीरो। इसमें से कितना जीरो ले लेंगे? 4। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा अपॉन 5800 हो जाएगा। और 10 का पावर कितना बचा? 6 बचा, क्योंकि 4 निकल गया उसमें। इसमें से देख लो इस पावर में से आप कितना जीरो लेंगे, किससे डिवाइड हो जाएगा? ये 10000 है। 5800 से जब हम 10000 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1.72 into 10 to the power 6 हो गया। कैलकुलेट करके देख लो, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 5800 से जब हम 10000 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1.72। क्या आएगा? ये कितना है? 10 to the power 6। 10 to the power 6 यहाँ लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो अब आपने क्या निकाल लिया? वेवलेंथ, वेव नंबर क्या निकाल लिया? वेव नंबर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी निकालो। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? v से। किससे? v से। और जाहिर सी बात है कि v का फॉर्मूला होता है c/λ। c क्या होता है? चलिए मैं पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। वेव नंबर निकालना था, वेवलेंथ दिया हुआ था 5800 एंगस्ट्रॉम, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया 5800 into 10 to the power -10 m। जब हमको डिवाइड करना था तो इस 10 to the power 10 में से कुछ जीरोस हम लोगों ने 1 पर लिए और इसको हम लोगों ने 10000 बनाया और डिवाइड करने के बाद हमारे रिजल्ट यानी कि हमारे जो वेव नंबर आया वो आया 1.72 into 10 to the power 6। इस वैल्यू को याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। रहने दीजिए। अब हम लोग इसके ये चीज के बाद हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब यहां पर हमें निकालना है इसका फ्रीक्वेंसी। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इतना दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग जैसे जानते हैं, v = c/λ। c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हमें मालूम है। लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या निकली है? 1.72 into 10 to the power -6 IN। आ गई। अब हमको इससे इसको डिवाइड करना है तो हम क्या लिखेंगे? 3 × 10 to the power 80 मीटर पर सेकंड अपॉन 1.72 into 10 to the power -6। ये ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन 1.72 से अगर हमको 3 को करना पड़ेगा, क्या आएगा हमारा वैल्यू? इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे 1.72 और इसमें डिवीजन नहीं हो रहा तो कुछ जीरो इसमें से ले लेंगे ना, ले लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ये सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कितना रहेगा? 300 रहेगा।
इसको हम बड़ा करके वैल्यू लेते हैं। जैसे इसमें से आप कुछ जीरोस ले लीजिए, जीरोस लेने के बाद आप देखिए कितना हो रहा है। आप इसको कर दीजिए मान लीजिए 3000 एंड 3000 डिवाइडेड बाय 172, क्योंकि हम यहाँ की इसके डेसिमल को ऊपर ले लें, एक जीरो यहाँ और चला जाएगा 10 हमारा। ठीक, चला गया। कैलकुलेशन है, जनरल कैलकुलेशन है कि जब हम यहाँ से इस डेसिमल को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा अपॉन 100, 300 के 2 जीरो फिर ऊपर ऐड हो जाएंगे ना, जब ऊपर जाएगा तो ऐड होगा। तो अब 172 है, क्या 3 से होगा? नहीं होगा। कितने से होगा? 300 से होगा। तो 300 से या 3000 से आप करके देखिए कितनी आपकी वैल्यू आएगी, 5.17। कितनी आ रही है? 5.17 आएगी। आपने 5.17 यहाँ ले लीजिए इनटू, अब आपका 10 का पावर देख लीजिए यहाँ पर कितना है आपका 10 का पावर, नीचे 10 का पावर -6 और ऊपर में कितना है आपका 10 का पावर, नीचे 10 टू द पावर -10। तो अब वेव नंबर के बाद बारी आती है फ्रीक्वेंसी निकालने की। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v = c/λ। आपको पता है, गिवन मालूम होता है आपको कि c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और आपके लैम्डा की वैल्यू यहाँ कितनी है? 5800 × 10⁻−10 m। अब इसी से हमको इसको डिवाइड कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। हमारा ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा येलो रेडिएशन का। और ये जो वैल्यू हमारी निकलेगी एग्जैक्टली जो हम लोगों की फ्रीक्वेंसी की टेबल है उससे मैच करेंगे कि येलो कलर की क्या फ्रीक्वेंसी होगी। अगर इस समय में मान लीजिए मैंने येलो कलर का टी शर्ट पहना है, किसी ने आपसे पूछ दिया कि येलो कलर को देखते वक्त उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी उस लाइट की क्या है येलो कलर की, तो उसको निकालना था यहाँ। ये दोनों चीजें हो गई। तो लेट्स कैलकुलेट v, यानी कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। 3 × 10⁸ इधर हो जाएगा और 5800 × 10⁻−10 इधर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें सिंपल है, ये इतनी बड़ी वैल्यू थी, इसको हमको बड़ा करना पड़ेगा इससे एक ज्यादा। इसमें से कितने जीरो लेंगे? तो 4 जीरो, ये बन जाएगा 30,000 और ये कितना बच जाएगा? 10⁴ बचा रहेगा अपॉन ये 5800 हो जाएगा इंटू ये 10⁻−10 रहेगा ही रहेगा। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना हमारा आंसर आएगा? 5.17। अब चलिए ये 10 ऊपर गया, ये माइनस था, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस। तो 10 और 4 कितना आएगा? तो 10⁻14 ये आंसर है। अब आप इसको मिला सकते हैं कि येलो कलर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। आपको वैल्यू मिलेगी 5.17 × 10⁻14। दैट्स ऑल। ये आपका पहला प्रश्न रहा। इसमें दो चीजें पूछी गई आपसे कि वेव नंबर कैसे निकालेंगे। तो वेव नंबर निकालने के लिए हम लोग v बार का यूज करते हैं, जिसको हम लोग म्यू बार भी कहते हैं। वहां पर हम लोगों का फॉर्मूला होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज वेव नंबर। अगली बार से हमेशा याद रखिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज द वेव नंबर। तो रेसिप्रोकल क्या था इसका? ये वेवलेंथ का हम रेसिप्रोकल निकाले, मतलब 1 से उसको वेवलेंथ को डिवाइड कर दीजिए तो आपका वेव नंबर निकल जाएगा। 1 से गिवन वेवलेंथ को अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका वेवलेंथ निकलेगा। और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए लाइट की स्पीड से यानी कि c से आप वेवलेंथ को डिवाइड कर दिए तो आपका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, c ये सबको पता है, फिक्स है, यूनिवर्सल है, और ये हमको वैल्यू दी हुई थी, इससे हमने इसको डिवाइड किया, हमारा आंसर आया 5.17 × 10⁻14। So this is the frequency of yellow radiation when the wavelength is 5800 angstrom। यानी कि जब 5800 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ होती है तो उस समय में येलो कलर की फ्रीक्वेंसी 5.17 × 10⁻14 आती है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम आपको पता होगा कि अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज के बीचों बीच एक खास कॉलम था, इस कॉलम को कहा गया विजिबल स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर विजिबल स्पेक्ट्रम में आपके पास कलर्स थे, ऑब्वियसली कौन कौन से थे? वायलेट से शुरू था, रेड पेन था, VIPGYOR, यही था आपका कलर। ये 7 कलर्स थे। हालांकि ये 7 कलर नहीं है, ये मिलियंस कलर है, क्योंकि हर कलर के मिलियंस ऑफ शेड्स होते हैं। तो ऐसे में ये 7 कलर का एक नाम है। इस बैजानी हपीनाला, इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चा बैजानी हपीनाला हिंदी मीडियम का होता है, मतलब बैगनी, जामुनी, बैजानी, ये नी का मतलब नीला, जी यानी ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, वाई यानी येलो यानी कि पी,
और ऑरेंज का मतलब नारंगी यानी कि ना, और ला यानी कि ला। और इसी तरह से अब आप इसको वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड के नाम से जानते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन क्या है कि विजुअल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड होता है, वायलेट से शुरू होता है। इस वायलेट की वैल्यू दी हुई है 400 nm और ये रेड की वैल्यू दी है 750 nm। अब कह रहा है कि इस वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में करो, यानी कि हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, nm से इसको हर्ट्ज में लाना है। नियम ये कहता है कि जब हम किसी चीज को nm से, जब nm से हम किसी भी चीज को मीटर में लाते हैं तो 1 nm = 10⁻⁹ m होता है। यानी कि यहाँ पे हमको अगर 400 निकालना तो हम सबसे पहले क्या निकालने जा रहे हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, तो c/b होगा ना फॉर्मूला। तो पहला हम लोग लैम्डा किसका निकाल रहे हैं, फर्स्ट लैम्डा लोग किसका निकाल रहे हैं, वायलेट का। वायलेट का हम लोग निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। पहले वेवलेंथ देख लीजिए। अब v = उल्टा हो गया, अब इसको इधर लाइए, v निकालना आपको, तो c/λ ये करेंगे हम लोग। c क्या है, c होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितना आपने निकाला, 400 nm को हम लोग लिख सकते हैं 400 × 10⁻⁹ लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना। तो 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ अपॉन 400 × 10⁻⁹। ये -9 क्यों हुआ पता है, 1 नैनोमीटर = 10⁻⁹ है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 400, तो 400 × 10⁻⁹। अब इससे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब वो देखिए, ये देखिए 3 है, छोटा है, ये 400 बड़ा है, इसमें से हम लोग कितने जीरोस ले लेंगे, 3। ये कितना हो जाएगा 3000 × 10⁻, कितना हो जाएगा 3 आपने दिया ना, इसमें कितना बचा 5, और नीचे कितना है आपका 400 × 10⁻⁹ रहने दीजिए। अब 400 से आप 3000 को डिवाइड करें, कितना हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करिए, 400 को 3000 से आप डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है आपका। देखिए 7 पॉइंट समथिंग कितना आएगा, 7.5, तो 7.5 ले लीजिए यहाँ पर, इनटू ये -9 है, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻14 हर्ट्ज। ये देखिए, ये आपका आंसर आ गया। वायलेट का आपका आंसर क्या है, 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। कोई दिक्कत, ये बड़ा सिंपल है। अब इसी तरह से अब आपको अगले कलर का निकालना है, रेड का। तो रेड का कितना दिया हुआ है, फिर v = c/λ। c वही है 3 × 10⁸ मीटर अगेन, और ये 750 को 750 × 10⁻⁹ करेंगे। एक बार फिर इसको हम लोग 3000 करेंगे, 10 ये 4 हो जाएगा, और इधर ये आपका 750 से जब हम 3000 को जब डिवाइड करेंगे तो आप यहीं से देखेंगे कि 750 जब डिवाइड करेगा 3000 को, ये तकरीबन 4 बार में हमको लगता है कि होगा 4, और ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻13। क्या ये आंसर है, 4 है, तो 4 × 10⁻13 हर्ट्ज। ये किसका निकला, रेड वाले का। यानी कि रेड जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है 4 × 10⁻13 हर्ट्ज, जबकि आपकी जो वायलेट होती है उसकी वैल्यू होती है 7.5 × 10⁻14। तो आपको पता है इधर से इधर जाते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी में हम लोग ऐसे जाते हैं, अगर वेवलेंथ इधर आता है तो फ्रीक्वेंसी इधर जाता है। हायर द फ्रीक्वेंसी लोअर द वेवलेंथ, लोअर द फ्रीक्वेंसी हायर द वेवलेंथ। क्लियर है ना, रेसिप्रोकल होता है ना, रेसिप्रोकल होता है। अगर आपसे कोई पूछे v = what, तो 1/λ, फ्रीक्वेंसी = रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो ऐसी स्थिति में एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली घटेगा। तो यहाँ पे ये ज्यादा था क्योंकि ये क्या था, वेवलेंथ था, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम होगी। तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है और इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। समझ पा रहे हैं आप लोग, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी।
एक बार फिर से सुन लीजिए, वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि वॉलेट का 400 था जबकि रेड का 750 था। जाहिर सी बात है 750 बहुत बड़ा है, लेकिन ये क्या चीज था, ये वेवलेंथ था। इसको कहा कि निकालो इसकी फ्रीक्वेंसी, और जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली याद रखिएगा जिसकी वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होती है। यहाँ पे आप देखिए 750 वाले का कम है और 400 वाले का काफी ज्यादा है। तो ये रहा हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक माइनर मिस्टेक के साथ इसमें एक छोटा सा संशोधन आपको करना चाहेंगे, सारी चीजें सही है। ये आपका वॉयलेट का निकला था, वॉयलेट कलर का आपकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी क्या आई थी 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज आई थी, और जब रेड कलर के लोग कर रहे थे तो यहाँ पे ये 4 आ गया था। तो आप इसको प्लीज एडिट कर लीजिएगा, ये 5 होगा क्योंकि जो इस 10⁸ में से जो जीरोस दिए गए वो 3 जीरोस दिए गए, इसको 3000 बनाने के लिए यहाँ 5 था, नीचे -9 था। -9 जब ऊपर गया 5 से ऐड हुआ तो वो बन गया 14। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाता है कि हायर द फ्रीक्वेंसी लोअर द वेवलेंथ, लोअर द फ्रीक्वेंसी हायर द वेवलेंथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो वेवलेंथ थी वो कम थी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी या जिसकी ज्यादा होगी, ये बताइए जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो ज्यादा दिखेगा या जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो दिखेगा? तो इसका जवाब आपका होगा जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। इसलिए रेड कलर जो होता है वॉयलेट कलर की अपेक्षा रोड्स पे सबसे ज्यादा विजिबल होता है। और यहाँ तक कि रेड कलर का इस्तेमाल आपने देखा होगा एम्बुलेंसेस वगैरह में हर जगह लोगों में रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, साइन बोर्ड्स, और यहाँ तक कि गाड़ियों के पीछे का रिफ्लेक्टर भी रेड कलर का दिया जाता है ताकि वो कम से कम रोशनी में रेड और येलो कलर ज्यादा दिखेंगे अपेक्षाकृत वॉयलेट कलर यानी कि बैंगनी कलर। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो ज्यादा दिखता है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो कम दिखता है। और इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि वेव की लेंथ, तो जाहिर सी बात है जिसकी ज्यादा लेंथ होगी तो उसके वेव की लेंथ भी ज्यादा होगी, और जिसकी वेव की लेंथ ज्यादा होगी वो ज्यादा विजिबल होगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि रोड पे आपसे पूछ दिया जाए कि अगर कहीं ग्रीन है और कहीं रेड है, दो कलर्स है, और दो कलर में से आपको सबसे ज्यादा अच्छे से क्या दिखेगा, तो आप तुरंत आपका जवाब होगा रेड कलर। क्या होगा जवाब? रेड कलर। इस एकमात्र प्रश्न से आप पूरी विजिबल स्पेक्ट्रम के प्रत्येक क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें कॉमन सी चीजें ये याद है, आपको याद रखना होगा कि c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ये फिक्स है। जहाँ तक की बात वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हम लोग करते हैं तो वेवलेंथ दिया रहेगा तो फ्रीक्वेंसी निकालना आसान हो जाएगा आपके लिए, और अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो आपके लिए वेवलेंथ निकालना आसान हो जाएगा। इससे आप लोग पूरे स्पेक्ट्रम का कोई भी क्वेश्चन डील कर सकते हैं। इवन सोचो बच्चों कि इस अकेले एक क्वेश्चन पे आप AM और FM का भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पे कौन सा रेडियो चैनल सपोर्ट करेगा। अगर आपसे पूछ दिया कि मान लीजिए AM है यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है और FM है फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन है, उसकी चलिए आप फ्रीक्वेंसी निकालें, इससे आप आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं होती है। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक प्रश्न आपके सामने आता है, विविध भारती बचपन से आप एक थकी हुई आवाज में आपने भारत सरकार के रेडियो में सुना होगा जिसमें न्यूज इतना उदासीन लगता था, एक दो हेडलाइन के बाद आदमी खुद ब खुश हो जाता था। वो एकदम स्लो वाले लोग रात के 12 बजे बोलते थे आज इंदिरा गांधी चली गई, आज मोदी जी वहां चले गए, वो उस टाइप से बोलते थे। अब उस जमाने आपको पता है, जी हाँ दोस्तों मैं रेडियो 95.7 एफएम में आपका स्वागत करता हूँ। अब एनर्जी बढ़ गई है, उस समय एनर्जी कम थी, जो बोलते थे वो भी नमस्कार कुछ उस तरह से था। क्या कारण था कि उनकी आवाज में वो चीजें नहीं आती थी। जाहिर सी बात है AM और FM का फर्क था। उस जमाने में फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन ही AM मॉड्यूलेशन यूज किया जाता था, अभी आपका FM यूज किया जाता है। ठीक, FM से फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन यानी कि जो चीजें हैं बड़ी फ्रीक्वेंट है। तो ऐसे में आपसे पूछ रहा विविध भारती ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज, यानी कि आज के डेट में भी अगर आप पुरानी रेडियो उठा लेंगे पुराने जमाने वाली और AM की फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, जब आपका मीटर 1368 पे जाएगा तो आपको जो चैनल पकड़ेगा वो ऑल इंडिया रेडियो का विविध भारती होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि
कि बताइए कि क्या वेवलेंथ थी उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो ट्रांसमीटर से निकल रहा था। मान लीजिए ट्रांसमीटर ये बना हुआ, इससे किस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा था, उसकी वेवलेंथ क्या थी, यही था। अब वेवलेंथ के लिए आपके पास सबसे पहले पता है कि वेवलेंथ के लिए आपको फ्रीक्वेंसी होना मालूम होना कंपलसरी है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी आपको पता है कितनी है, 1368। 1 किलोहर्ट्ज में 10⁻³ साइकिल्स होते हैं। सो स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर अपॉन v कितना है 1368 × 10⁻3। अब इससे आपको डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली इसमें 4 जीरो जाएंगे। कितने जीरो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 30,000 हो जाएगा। 10⁻⁴ ये 4 रहेगा अपॉन 1368 × 10⁻³ रहेगा। ऑब्वियसली 1368 से जब आप 30,000 को डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही है 219.3। यहां से आप इसको काटेंगे तो 219.3। अब कहेंगे कि सर ये कहां गए, ये 3 है, पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा माइनस होगा, 4 - 3 = 1, 10 खत्म। सीधा आंसर इसका ये हो जाएगा। ये इसकी क्या हो गई वेवलेंथ 219.3। इसका क्या हो गया ऑल इंडिया रेडियो का। डन, वीडियो हो रहा ना। तो इसमें आपने सिंपली देखा कि विविध भारती चैनल जो अपने ट्रांसमीटर्स के जरिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो उसका वेवलेंथ है वो निकालने का तरीका था वेवलेंथ = C/V। C की वैल्यू सबको पता, V की वैल्यू किलोहर्ट्ज में थी तो उसको सबसे पहले हम लोगों ने में कन्वर्ट किया, वो हो गया आपका 1368 × 10⁻3। इससे अब आप जाहिर सी बात है 3 को डिवाइड करेंगे नहीं तो इसके पावर से कुछ जीरोस आप लेंगे, ये 30,000 होगा। वैल्यू आपकी निकल करके आएगी 219.3 एंड दिस विल बी योर आंसर। जिसको ये 219 जो है 3 जो है इसको किस में डिनोट करेंगे, मीटर्स में। किस में डिनोट करेंगे, सो दिस वन इज योर सॉल्यूशन। इस तरह से आप लोग स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट समझ में आए कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर के डाउट्स को बताएं और अगली वीडियोस में अगले न्यूमेरिकल अगले टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।